हेलो दोस्तों, आज हम 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। हम अगले वीडियो में पहला सवाल बता चुके हैं, अब इस वीडियो में दूसरा सवाल बताएंगे। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक है ना। इतना देखिए। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे। अब इसमें हम सवाल हल करेंगे। देखिए, इसमें मान लें वो बोला भी है, इसमें बोला भी है कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, अब हमें 6³+1 को देखना है। अब ये 6 है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, और ये 6 किस पे है, बी बराबर क्या हो जाएगा, 6। बी बराबर 6। तब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर BQ+R। एक बात इसमें समझनी पड़ेगी, जब हमारा B बराबर 6Q है, मतलब जब हमारा B बराबर 6Q है, तो हम किसी भी संख्या में भाग देने पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, उससे 6 से कम आएगा शेषफल, 6 से कम आएगा, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं, रफ करके दिखा देते हैं, तो आप लोगों को रफ करके दिखा देते हैं। देखिए, अगर हम 6 में 5 का भाग दिए तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, शेषफल कितना है, 1 आया। अगर हम 2 का गुणा कर देंगे 6 में, 2×3 6, यहाँ पे 2×3 6 हो गया, 0 आ गया। अगर हम गुणा कर दिए 3 का इसमें, तो तब पर भी 0 ही आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 तो नहीं आएंगे, 5 तक आएंगे, 6 आएंगे, 6 तक नहीं आएंगे। अब देखिए, हम 0 आ गया, और अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दे 6 में, तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। ऐसे ऐसे आते रहेंगे। आया समझ में। अगर 3 का भाग दे दिए तो 6 में 3, अगर 3 ही ले लें सिर्फ, तो यहाँ 3 बच जाएगा ना, 1 2 3 4 5 तक आ सकते हैं। 0 भी आ सकते हैं, 0 देखो आया है, 0 आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब R बराबर 0, तो इसलिए ए बराबर 6Q+R, प्लस R की जगह मतलब 0 रखे ना, R बराबर 0 है, सॉरी, R बराबर 0 है, दिख रहा है, R बराबर 0 है। यहाँ R की जगह हम 0 रख दिए हैं, और R बराबर 1 हो, तो A बराबर 6Q+1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर R बराबर 2 हो, तो A बराबर 6Q+2 ना। फिर R बराबर 3 हो, तो A बराबर 6Q+3, और फिर R बराबर 5 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल 5 ही तक आते हैं। उससे कम आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा, शेषफल उतना ही बचेगा। कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है, अगर हम उसमें भाग दे रहे हैं तो उससे कम शेषफल आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। R बराबर 4 है, तो A बराबर 6Q
प्लस 4, फिर r बराबर 5 है, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। कितना समझ में आया? तो अब हम देखिए, अब इतना तो समझ में आ गया। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है? अभी हम यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ जहाँ और किसका पूछा है पहले ये देखिए। पूछा किसका है? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 का रूप क्या है? तो हमें 6 क्यूब प्लस 1 का देखना है, 6 क्यूब प्लस 3 का देखना है, 6 क्यूब प्लस 5 का देखना है। देखिए, अगर किसी सम संख्या में विषम का गुणा करें तो वो सम ही आएगा। और किसी भी सम संख्या में अगर सम का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तब भी सम आएगा, और विषम का गुणा करें तो सम ही आएगा। और लेकिन उसमें अगर सम संख्या जोड़ दिए तो सम आएगा, अगर लेकिन विषम संख्या जोड़ दिए तो विषम आएगा। जैसे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ 6 क्यूब है, 6 में अगर हम 3 का गुणा कर दिए, 6 × 18, 18 आ गया ना, ये सम संख्या। अगर गुणा करेंगे चाहे वो विषम संख्या ही हो तो सम संख्या आएगा। लेकिन अगर उसमें हम विषम संख्या जोड़ दें, मान लीजिए हम 1 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 19। 19 आ गया ना, 19 देखिए, 19 आ गया विषम संख्या। अगर इसमें सम संख्या जोड़ दिए, मतलब 18 में हम 2 जोड़ दिए तो यहाँ 20 सम संख्या आ गया ना। इतना बस समझना है कि अगर हम किसी सम संख्या में या विषम संख्या या सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम ही संख्या आएगा। अगर उसमें हम सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, लेकिन विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। बस इतना समझना है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, यहाँ 6 क्यूब है, 6 क्यूब में हम चाहे जिसका गुणा करें वो सम संख्या आएगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे सम ही संख्या रहेगा। लेकिन 6 क्यूब है, उसमें हम गुणा किए चाहे जिसमें किए वो सम संख्या आया, लेकिन अगर उसमें हम विषम संख्या जोड़ दिए तो विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया ना, विषम संख्या ये हो गया। और ये वाला भी सम संख्या जुड़ा है, यानी कि ये सम संख्या है, और ये इसमें विषम संख्या जुड़ा है तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा। और ये इसमें सम संख्या जुड़ा है, ये सम संख्या हो जाएगा। ये विषम संख्या है, इसमें भी विषम संख्या जुड़ा है तो ये भी विषम ही हो जाएगा। तो हमें पूछा किसका है? 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 का रूप पूछा, क्या रूप है इसका। तब यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस यही करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम फिर से समझाना चाहते हैं, अगर फिर से समझा दें, देख लीजिए। अब यहाँ पूछा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बस इसमें यही पूछा है कि इसका रूप क्या है, और जहाँ क्यों कोई पूर्णांक संख्या बता दिया है। हम यहाँ पे माना किसी धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो 6 क्यूब प्लस 1 को हमें बताना है। अब b बराबर 6 है, मतलब b बराबर, ये b बराबर है ना, ये b बराबर हो जाएगा, और ये क्यों है ही पहले से ही b बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b क्यूब प्लस r पूरा आ गया, b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r। अब a बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a बराबर 6 क्यूब प्लस r ना, 6 क्यूब प्लस r। अब हमें जहाँ, मतलब हम बस इतना समझाना चाहते हैं कि ये 6 है, 6 में अगर हम किसी भी, मतलब 6 में अगर हम भाग देंगे, 6 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, चाहे जिससे दे दें, जैसे अगर हम 6 में किसी भी संख्या से भाग दे दें, इससे कम ही आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इससे कम कहाँ तक आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। इतना समझ में आया?
अब उसके बाद हम r बराबर 0 रखे हैं तो a बराबर 6 प्लस r सेम यही पूरा रख दिए। फिर पूछा है, अब इसमें से यही पूछा है, हमें इसमें छाट कर लिखना है। तो 6 प्लस 1 क्या है और 6 प्लस 3 क्या है, 6 प्लस 5 क्या है। तब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सम संख्या में अगर सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगा, लेकिन अगर उसमें सम संख्या जोड़ दी तो वो सम संख्या होगा, अगर विषम संख्या जोड़ दिए तो विषम संख्या होगा। ऐसे इसमें भी किए हैं। यहाँ सब देखिए, इसमें विषम संख्या जोड़े तो ये विषम संख्या है, इसमें भी विषम संख्या जोड़े हैं ये भी विषम है, ये इसमें भी विषम संख्या जोड़े हैं ये भी विषम है, और ये सब सम संख्या जोड़े तो ये सब सम हो जाएंगे। और पूछा बस इसी तीनों का है, ये तीनों का रूप क्या है, इन तीनों का रूप एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, विषम है तो विषम पूर्णांक संख्या लिखा गया है बस। अब ये वाला इस वीडियो में ये वाला सवाल बताएं, अगले वीडियो में हम तीसरा सवाल बता देंगे, आप लोग देख लीजिए।